क्या आप जानते हैं आपके स्मार्टफोन में एक ऐसा फीचर है जिससे आप ऐसी फोटोज बड़े आसानी से ले सकते हैं। स्मार्टफोन जगत में ये बड़ा ही कॉमन हो चुका है कि किसी भी फोन का एक बहुत बड़ा सेलिंग पॉइंट बन जाता है उसका कैमरा। 20,000 के स्मार्टफोन्स में आजकल हम 64 या 108 मेगापिक्सल के कैमरास बहुत कॉमनली देख सकते हैं। बट वहीं एक DSLR जिसकी कीमत 1.5 से 2 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है, उसके अंदर आपको एक एवरेज कैमरा 25 मेगापिक्सल के ऊपर का नहीं देखने को मिलता। ऐसा क्यों है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो एक स्मार्टफोन और एक DSLR की कैमरा में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है किस चीज़ का है? सबसे बड़ा डिफरेंस होता है फॉर्म फैक्टर का। देखिए, एक DSLR का मेन और सोल पर्पस होता है वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी, वही एक स्मार्टफोन का सोल पर्पस होता है मल्टीमीडिया कंजम्पशन या फिर कॉलिंग। तो इसीलिए स्मार्टफोन कंपनीज स्मार्टफोन कैमरास को एज एन एडिशनल फीचर की तरह देखते हैं, वही DSLR कंपनीज का ये मेन फोकस होता है कि उनकी पिक्चर क्वालिटी बेहतर से बेहतर होती जाए। इसलिए एक DSLR कितना भी मोटा चौड़ा कैसा भी हो, उसके सारे पैसे उसकी पिक्चर क्वालिटी के ऊपर है। वही एक स्मार्टफोन में उसके फॉर्म फैक्टर की वजह से कैमराज में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। ऐसा ही एक काम सैमसंग ने करने की कोशिश की थी 2013 में, अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च करके जिसका नाम था सैमसंग गैलेक्सी S4 जूम। उसके अंदर पॉइंट एंड शूट कैमरा की तरह एक ऑप्टिकल कैमरा था जो बाहर निकलता था। वो कैमरा भले ही अपने टाइम से 5 साल आगे का था, लेकिन फिर भी लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही अनकन्वेंशनल सा था, बहुत ज़्यादा भारी था। और एक स्मार्टफोन की जो डेफिनेशन होती है कि उसे हम डे टू डे कैरी कर सके, वो उस फोन को करना बड़ा ही मुश्किल था उसके भारी होने की वजह से। इस वजह से ही वो फ़ोन बहुत बुरी तरीके से फेल हो गया और वो फ़ोन के आगे कभी भी सैमसंग ने या किसी भी कंपनी ने इस तरह का कोई प्रोजेक्ट करने की कोशिश नहीं की। अब फॉर्म फैक्टर के बाद सबसे बड़ा डिफरेंस जो होता है वो होता है सेंसर्स का। देखिए, 2 टाइप के सेंसर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे एक है CMOS कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर और एक है CCD चार्ज कपल्ड डिवाइसेस। दोनों में DSLR और स्मार्टफोन्स में CMOS ही इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि CCD के कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। CMOS इस तरीके से काम करता है कि उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है फोटो डायोड और एक होता है एम्पलीफायर का। जब लाइट लेंस पे से सेंसर पे गिरती है तो फोटो डायोड उस लाइट में से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक्यूमुलेट करता है, उसे वोल्टेज में कन्वर्ट करता है और फिर भेज देता है एम्पलीफायर की तरफ, जहाँ एम्पलीफायर उसे फिर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके हमारी स्क्रीन के ऊपर भेजता है। तो फर्क सिर्फ इतना ही नहीं है, मतलब CMOS तो दोनों में इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन मेन डिफरेंस है इन दोनों के साइज का। जैसे DSLR में APS-C यूज किया जाता है, जो कि जिसका फुल फॉर्म है एडवांस फोटो सिस्टम टाइप C। और जो स्मार्टफोन्स है उसके अंदर मोस्ट कॉमनली हम देखते हैं 1/4 इंच या 1/3 इंच का सेंसर। अब सेंसर के बड़े होने से फायदा यह होता है कि सेंसर बड़ा है तो पिक्सल साइज भी बड़ा होगा। पिक्सल साइज बड़ा है तो इन्फॉर्मेशन ज़्यादा रहेगी एक पिक्सल में, जिस वजह से उस फोटो की क्रिस्पनेस और डिटेल ज़्यादा होगी कभी भी किसी स्मार्टफोन से, जिस वजह से DSLR के लेंसेस और सेंसर साइज बड़े होते हैं। इसलिए एक DSLR जो होता है वो स्मार्टफोन से कहीं गुना बेहतर फोटोज निकाल सकता है, बिसाइड्स उसके सिर्फ 25 मेगापिक्सल या 12 मेगापिक्सल के लेंस होने के बावजूद। अब जैसे हमने देखा कि सेंसर साइज जो होते हैं स्मार्टफोन्स में वो 1/4 इंच या 1/3 इंच के होते हैं मोस्ट कॉमनली, लेकिन स्मार्टफोन कंपनीज ने इसे आगे बढ़ाने की कोशिश भी की है। जैसे कि हाल ही में आया iPhone 13 Pro Max के अंदर हमें 1/1.65 इंच का सेंसर देखने को मिलता है, जो बहुत बड़ा है एक स्मार्टफोन के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। वही Sony Xperia Pro आए जो अभी लास्ट ईयर 2021 में लॉन्च हुआ था, उसके अंदर हमें प्रॉपर 1 इंच का सेंसर देखने को मिलता है, जो इसके पहले हमें देखने मिला था Sony RX 107 के अंदर। लेकिन क्योंकि सोनी एक स्मार्टफोन के अंदर जो लेंस होता है वो उतनी जगह घेर ही नहीं सकता, वो 1 इंच का लेंस बना ही नहीं सकते, इसलिए वो सेंसर भी थोड़ा सा जगह छोड़ देता है ऊपर अपने टॉप कॉर्नर से, जैसे आप यहाँ पे फोटो में देख सकते हैं। और उस वजह से वो अपने पूरे सेंसर का फुल तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। कि सेंसर साइज जब बढ़ता है तो जैसे मैंने पहले कहा था पिक्सल साइज भी बढ़ता है। अब पिक्सल साइज को हम गिन सकते हैं माइक्रोन्स में, जो होता है 1 मिलियन ऑफ अ मीटर। तो एक कॉमन स्मार्टफोन का जो पिक्सल साइज होता है वो 1.1 से लेके 1.4 तक के हो सकता है, लेकिन iPhone 13 Pro Max में वो है 1.9 माइक्रॉन्स, यानी कि 1.9 मिलियन ऑफ अ मीटर, जिस वजह से जो आईफोन जो है उसकी लो लाइट परफॉर्मेंस में आपको दिन और रात का फर्क दिखे। अब जब हमने सेंसर और पिक्सल साइज की बात कर ली है तो हम उस मीडियम की भी बात कर लेते हैं जिसमें से लाइट पास होके सेंसर के ऊपर गिरती है। उस मीडियम को हम कहते हैं लेंस। अब DSLR में हमें एडवांटेज ये मिल जाता है कि DSLR का एक मेन सेंसर होता है जिसके ऊपर हम लोग अलग अलग लेंसेज फिट कर सकते हैं।
तीनों टाइप के लेंसेज के ऊपर सेम कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है। वहीं एक स्मार्टफोन के अंदर अलग अलग सेंसर्स होते हैं हर एक लेंस के लिए, जिस वजह से आपको बहुत छोटे छोटे माइन्यूट डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे हर लेंस से फोटो खींचने के बाद। जैसे आपको कई बार तो टोन में आपको डिफरेंस दिखेगा किसी फोटो के, आपको डिटेल्स में, शार्पनिंग में, आपको हर चीज़ में, इमेज प्रोसेसिंग में ही आपको टोटल डिफरेंस मिलेंगी, जिसकी वजह से स्मार्टफोन कैमराज बहुत ही ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू DSLR कैमरा। अब अगर मैं इनकन्सिस्टेंसीज की बात कर ही रहा हूँ तो मैं आपको बता दूँ कि ये सिर्फ अलग अलग सेंसर्स की वजह से है, ना कि अलग अलग लेंस की वजह से। ये जो 3 मेन लेंस हैं उनके नाम है वाइड, अल्ट्रा वाइड और टेलीफोटो लेंसेज। मैं आपको बता दूं कि इन तीनों लेंसेज के पीछे के जो सेंसर्स होते हैं वो भी स्पेसिफिकली इनके लिए ही बनाए हुए होते हैं, इसलिए इन तीनों की प्रॉपर्टीज आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। अब ये जो 3 लेंसेज हैं इनका काम आपके मोबाइल फोन में इस तरह से होता है कि जब आप ऑटो सेटिंग पे फोटोग्राफ खींचते हैं तो वो आती है आपके वाइड सेंसर से। इसमें जो सेंसर लगा होता है वो आपके स्मार्टफोन कैमरा का सबसे बढ़िया, सबसे पावरफुल सेंसर होता है। जो दूसरा जो लेंस होता है वो होता है अल्ट्रा वाइड। उसके अंदर आपको बेहतर फील्ड ऑफ साइट देखने को मिलती है ताकि आप एक शॉट में ज़्यादा चीज़ें कैप्चर कर पाएँ। और जो तीसरा होता है टेलीफोटो, वो एकदम अपोजिट होता है अल्ट्रा वाइड के। वो एक सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके आपको ऑप्टिकल जूम ला के देता है आपके स्मार्टफोन कैमरा में। अब इन तीनों के अलावा और भी 2 टाइप के कैमराज है जो हम स्मार्टफोन में देखते हैं, जो है टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर और एक है पेरिस्कोप कैमरा। पेरिस्कोप कैमरा को हम इस तरीके से समझेंगे। समझिए आपके पास एक DSLR है। DSLR में आप टेलीफोटो लेंस लगाते हैं जो बहुत लंबा होता है, फिर भी उससे जो आपको जूम मिलता है वो बहुत ज़्यादा आगे का नहीं होता। अब आपके पास सबमरीन है, लेकिन आपको जितना आप आपकी इस टेलीफोटो लेंस से देख पा रहे थे उससे 1000 गुना ज़्यादा आगे का आपको देखता है, लेकिन आप इतना बड़ा लेंस आपके सबमरीन में नहीं लगा सकते। अब टेलीफोटो लेंस इस प्रिंसिपल पे काम करता है कि उसमें जितनी ज़्यादा लाइट ट्रैवल करेगी, जितना डिस्टेंस लाइट ट्रैवल करेगी उतना ज़्यादा आपको दिखाई देगा। लेकिन आप क्या करते हो, आप उसके अंदर एक प्रिज्म लगा देते हो ताकि उतने से कन्फाइंड स्पेस के अंदर भी लाइट ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो पाए, जिससे आपको एक ज़्यादा आगे का व्यू दिखे। यही तरीके को हम लोग बोलते हैं पेरिस्कोप कैमरा। ये टेक्निक अप्लाई की जाती है सैमसंग के और बहुत सारे हाई एंड स्मार्टफोन्स के अंदर, जिसके अंदर जो कैमरा होता है, जो प्रिज्म्स होते हैं, वो कैमरा के बॉडी के अंदर हॉरिजॉन्टली लगाए जाते हैं, जिस वजह से आपको 10 टाइम्स से लेके 100 टाइम्स जूम आपको देखने को मिलता है सैमसंग गैलेक्सी फोन्स के अंदर। अभी हाल ही में आई सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा में आपको 2 ऑप्टिकल जूम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक है 3 टाइम्स ऑप्टिकल जूम जो एक नॉर्मल टेलीफोटो लेंस है, और एक है 10 टाइम्स ऑप्टिकल जूम जो आपको एक पेरिस्कोप कैमरा देखने को मिलता है। अब जो पांचवा जो कैमरा हमारे पास है वो है TOF, उसका हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर। ये एप्पल 13 Pro Max में मिलने वाले जो लाइडार सेंसर है उससे बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है। इनके बीच में बेसिक डिफरेंस सिर्फ यही है कि जो लाइडार सेंसर है वो खुद के सेपरेट पल्स लेजर्स भेजता है और उनके वापस आने के टाइमिंग्स को कैलकुलेट करके डिटरमिन करता है कि कौन सी चीज़ सीन में आगे है, कौन सी चीज़ पीछे है। वही लाइडार जो है आपका जो मेन सेंसर है उसका इस्तेमाल करके उसमें जो लाइटिंग्स में जो डिफरेंस है उससे ये पता लगाता है कि कौन सी चीज़ आगे है, कौन सी चीज़ पीछे है। अब लाइडार क्योंकि सेपरेट लेजर्स भेजता है, इस वजह से लाइडार जो है वो TOF से ज़्यादा एक्यूरेट है, बट TOF भी कुछ कम नहीं है। अब इन पांचों कैमरास के अलावा एक छठा कैमरा भी एग्जिस्ट करता है, जिसे मैं इतने एंड में इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा है और ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही स्मार्टफोन में रहा है। ये जो कैमरा है इसका इस्तेमाल सोनी ने बहुत साल पहले अपने एक मॉडल में इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, और इस मॉडल की वजह से सोनी को बहुत ज़्यादा लॉस भी फेस करना पड़ा था, क्योंकि जितने भी मॉडल्स उन्होंने बेचे वो सब उन्हें विड्रॉ करने पड़े थे। हमारी यूनिवर्स में बहुत अलग अलग टाइप की लाइट्स, बहुत अलग अलग टाइप के स्पेक्ट्रम्स मौजूद हैं। इतनी वो लाइट्स हैं, ये जो हमें टेबल दिख रहा है, इतनी ही लाइट्स हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है, बट हम ह्यूमन बींग सिर्फ इतना ही पार्ट इसका देख सकते हैं। लेकिन हमारे स्मार्टफोन कैमरास और जो नॉर्मल कैमरास जो होते हैं वो इसके एक स्टेप आगे बढ़ के कुछ एक्स्ट्रा लाइट्स को भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एक रिमोट जो होता है टीवी का रिमोट, अगर हम उसको हमारे आंखों के सामने से देखें बटन दबाते हुए तो हमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा, बट अगर हम स्मार्टफोन कैमरा से उसे देखें तो हमें एक वायलेटिश या रेडिश लाइट देखने को मिलेगी। इसको आगे ले जाता है वो 6th कैमरा, क्योंकि वो इंफ्रारेड लाइट को देख सकता है। अब इंफ्रारेड लाइट की प्रॉपर्टी है कि वो कुछ चीज़ों के आर पार जा सकता है, मतलब ये जो 6th कैमरा है ये उन चीज़ों के आर पार देख सकता है, जैसे कि कुछ थिन प्लास्टिक हो गया या कपड़े हो गए, उनके आर पार ये 6th कैमरा देख सकता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ये जो फोटो है ये टेक्निकल गुरुजी ने ली है, यहाँ पे एक नॉर्मल फोटो, यहाँ पे उनकी इस कलर फिल्टर कैमरा से फोटो। सेम यहाँ पे आप अनबॉक्स थेरेपी को भी देख सकते हैं।
इसकी यूजेस मैं आपको बताता हूँ ये किस हद तक ये यूज़ किए जा सकते हैं। ये फ़ोटो आप देखिए, ये जो फ़ोटो है, ये जो डॉट डॉट आप इस लड़के के चेहरे के ऊपर देख रहे हो, ये एक्चुअल में आईफोन 13 प्रो मैक्स का लाइडार सेंसर है। लेकिन ये आपको डॉट डॉट इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये इंफ्रारेड लाइट है। ये वही पल्स लेज़र बीम्स है जो आईफोन अपने लाइडार सेंसर में यूज़ करता है ताकि वो परफेक्ट पोर्ट्रेट शॉट्स ले पाए। ये आप नेकेड आइज से नहीं देख सकते, लेकिन आप ये सिर्फ उसी कैमरा से देख सकते हैं जो मैंने आपको पहले बताया है, 6th कैमरा, उसी से ये विजिबल है।